हेलो स्टूडेंट, अल्फ़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने बीएससी फर्स्ट सेम डिफरेंशियल कैलकुलस जो मैथ्स की बुक है उसे स्टार्ट की हुई है। उसमें लगभग मैंने चैप्टर नंबर आपका लिमिट था उसे कंप्लीट कराया था। उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर कंटिन्यूटी स्टार्ट कराया था। ये जो चैप्टर आपका कंटिन्यूटी है इसमें मैंने एक लेक्चर या 2 लेक्चर आपके कंप्लीट करा दिए हैं। उससे आगे आज हम लेक्चर नंबर 3 जो है इसका देखते हैं। इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराए थे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने 10 तक करा दिए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 133 पे। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है। इसमें मैंने 10 तक क्वेश्चन इससे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे। आज हम अपने 11 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्योंकि 11 से आगे के क्वेश्चन भी थोड़े इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। मैंने इसका मेथड आपको पहले ही बता रखा है। देखो, आपके बोर्ड पे एक सवाल लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दिया, तो आप इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो क्योंकि तभी ये आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या रहा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा, इसमें ये बोल रहा है प्रूव दैट एक फंक्शन है, आपको सिद्ध करना है एक फंक्शन दे रखा x का मॉड्यूलस अपॉन x जिसमें x का मान नॉट इक्वल टू 0 है, f0 की वैल्यू 0 दे रखी, इज ए कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस होगा एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट x बराबर 0 पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बोल रहा है आपका ये जो फंक्शन है 0 को छोड़ के बाकी सब पॉइंट पे आपका कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 0 पे आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसमें ये बोल रहा है, देखो इज कंटिन्यूअस है एट ऑल पॉइंट्स, मतलब सारे पॉइंटों पे। कौन से सारे पॉइंट? केवल जो 0 के बराबर नहीं है, या तो 0 से छोटे होंगे उन पे कंटिन्यूअस है, या 0 से बड़े होंगे उन पे कंटिन्यूअस है। तो यो सिद्ध करना है, लेकिन आपका 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो आप इसमें क्या दिखाओ? आप इसमें 0 पे डिसकंटिन्यूअस दिखा दो। तो जब आप इसमें 0 पे डिसकंटिन्यूअस दिखाओगे तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा कि 0 को छोड़ के बाकी सब पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो आप देखो एट x बराबर 0, आप सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालोगे। इसका फॉर्मूला 0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। 0 प्लस h को आप लिख सकते हो f h। अब क्या करो, आपके पास जो फंक्शन है उसमें x के प्लेस पे क्या रख दो? h रख दो। यहाँ पे h रखोगे, यहाँ पे h रखोगे तो क्या होगा? h का मॉड्यूलस अपॉन h। अब मॉड्यूलस से जो बाहर आपकी ये वैल्यू आएगी ये प्लस की आएगी h अपॉन h, इससे कैंसिल होकर आ गया आंसर 1। अब आप क्या करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे 0 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब क्या होता है? यानी माइनस h। तो अब आप क्या करो, इस फंक्शन में x के प्लेस पे माइनस h रख दीजिए। तो रखिए ये माइनस h का मॉड्यूलस अपॉन माइनस h। अब आप एक चीज देखोगे, जब आप इसको बाहर निकालोगे मॉड्यूलस से तो ये तो प्लस का आएगा, लेकिन ये माइनस का, इससे कैंसिल होकर -1 आ गया। अब आपने दो चीज देख ली। क्या देखी? एक तो 0 प्लस h, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तो 1 आई है, और आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है? -1 आई है, और आपकी फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी उसने दे रखी 0 आई है। तो ये आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये आपकी बात, इसने जो लैंग्वेज बोल रखी वो सही है। क्या कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, किसको छोड़ कर? 0 को छोड़ कर। तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस आ गया। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? f 0 प्लस h नॉट इक्वल टू है f 0 माइनस h नॉट इक्वल टू है f0 के। तो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी, या डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते हो, ठीक है जी, एट x बराबर 0 पे। लेकिन आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी। क्या? हैंस द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस। कब होगा? कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। कौन से पॉइंट? ऑल पॉइंट्स x वेयर x का मान जब 0 से छोटा हो, एंड
x का मान जब 0 से बड़ा हो। ये आपको स्टेटमेंट जरूर लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट ऑल पॉइंट। किसके पॉइंट? x के। वेयर x का मान जब आपका 0 से क्या होगा? छोटा होगा, एंड जब x का मान 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये सवाल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, उसे भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में एक फंक्शन दे रखा है e⁻1/x। उसने कहा साइन 1/x है अपॉन, और ये बोला 1 + e⁻1/x। उसने ये बोला है x का मान नॉट इक्वल टू 0 है, fx बराबर आपका 0 है, x बराबर 0 पे, तो आप लिख सकते हो f0 का मान आपका 0 है। ठीक, उसने कहा इसमें टेस्ट लगा के दिखाओ ये कंटिन्यूटी है या नहीं है केवल। तो आप x बराबर 0 पे निकालो। तो एट x बराबर 0 पे आप सबसे पहले तो राइट हैंड लिमिट निकाल लो। तो फॉर्मूला बता रखा 0 + h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 + h। 0 + h का मतलब क्या होता है? आपको फंक्शन में h ही रखना है, तो रख दीजिए इस फंक्शन में h। तो यहाँ पे लिखोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁻1/h साइन 1/h, और यहाँ पे 1 + e⁻1/h। ठीक है, ये h है। आप e⁻1/h नीचे से कॉमन ले लो, तो लीजिए। तो आपका यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁻1/h साइन 1/h। यहाँ से e⁻1/h कॉमन लो। जब यहाँ से e⁻1/h कॉमन लोगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 1/e, तो ये बचेगा 1/e⁻1/h प्लस के 1। इससे ये कैंसिल कर दो। लिमिट h टेंडिंग टू 0 आपके पास बचा साइन 1/h, यहाँ पे क्या बच गया? e⁻−1/h प्लस के 1। अगर मैं इसमें लिमिट रखने लगा तो यहाँ बच जाएगा साइन 1/h, यहाँ पे 0 + 1, यानी साइन 1/h मतलब इन्फिनिटिव बच जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप इसकी सीरीज खोल लोगे, लिमिट रखोगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा आंसर। तो आप बोल सकते हो कि 0 + h की वैल्यू आपकी क्या आ गई जी? इन्फिनिटिव आ गई। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट का वही फॉर्मूला है 0 - h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 - h। 0 - h का मतलब क्या होता है? आपको यहाँ लिखना है -h। ठीक, अब इस फंक्शन में x के प्लेस पे -h रख दो। तो जब आप यहाँ पे -h रखोगे तो e⁻−h, तो ये होगा e⁻−1/h साइन -1/h, यहाँ पे भी 1 + e⁻−1/h। अब अगर मैं इसमें 0 रखने लगा तो e⁻−∞ वो 0 होगा, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू आपको ऑलरेडी 0 दे रखी है। ठीक है, तो आपकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटिव आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आई, और फंक्शन की वैल्यू 0, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो 0 + h नॉट इक्वल टू f 0 - h इक्वल टू है f0 के। तो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, एट x बराबर 0 पे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका वो कैसा दे रखा है? वो क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग दे रखा है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 कराया था, बिल्कुल सेम उसी के जैसा है ये क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको, या एक काम करो, ये इम्पोर्टेंट भी है, मैं ही बता देता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13, 14 भी। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद मैं इसे रफ करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 13 बताता हूँ। नोट कीजिए इसको। देखो वैसे क्वेश्चन नंबर 13 आप कर सकते हो, फिर भी क्वेश्चन नंबर 13 इम्पोर्टेंट है तो मैं ही बता दूं, क्योंकि मैंने आपको अगर करने के लिए दिया आपने ना किया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक फंक्शन दे रखा है fx। ये फंक्शन आपको दे रखा है x²। ये तब है जब आपका
फॉर x का मान क्या हो, 0 के बराबर या 0 से छोटा। एक 1 दे रखा, ये तब दे रखा जब आपका x का मान 0 और 1 के बीच में हो या 1 के बराबर हो, 1/x। ये तब दे रखा जब आपका x का मान 1 से बड़ा हो। उसने बोला है आपको कंटिन्यूअस निकालना है एट x बराबर 0 एंड 1 पे, ये बोल रहा है, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूअस निकालना है या कंटिन्यूटी निकालना है, तो कोई बात नहीं, आप जो है ना इसे सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले आप एट x बराबर 0 पे निकालो राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला मैंने बताया 0 + h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 + h। 0 + h का मतलब आपका h हो जाएगा, ये हो जाएगा f h। अब क्या करो, इस फंक्शन में x के प्लेस पे h रखोगे, लेकिन फंक्शन तो 3 है, कौन से में रखोगे, तो आप ये देखो 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन है इसमें, ये वाला है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो इसका मान ऑलरेडी 1 ही दे रखा, तो आप यहाँ 1 ही रख दो, 1 आ जाएगा। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 - h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 - h। 0 - h का मतलब है -h, ठीक, यानी 0 - h। तो 0 - h का मतलब है आपका 0 से छोटा। तो 0 से छोटा कौन सा, ये है, ये 0 के बराबर या 0 से छोटा है। इसमें x के प्लेस पे क्या रखो, -h रख दो। तो आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये -h का स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखोगे तो 0 आएगा। अब ये देख लो कौन सा फंक्शन 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर ये है, इसमें x बराबर 0 रखो तो 0 आ गया। तो आपकी तीनों की वैल्यू तो सेम नहीं आई, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी 0 है, इसकी 1 है। तो आपका 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस आ गया, यहाँ पे लिखोगे f 0 + h नॉट इक्वल टू है f 0 - h इक्वल टू है f 0 के। तो यहाँ पे द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना, एट x बराबर 0। अब आप एट x बराबर 1 पे निकालो, ठीक है ना, 1 पे आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 + h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 + h लिमिट h टेंडिंग टू 0। 1 से बड़ा देख लो, अब 1 से बड़ा ये फंक्शन है, इसमें क्या करोगे, x के प्लेस पे 1 + h रखोगे, तो 1 + h यहाँ पे रख दो। जब आप इसमें लिमिट रखोगे आंसर 1 आएगा, भाई 1 ही आएगा, 1 से बड़ा यही तो है। यहाँ पे रखो 1 + h, ये रख दिया, यहाँ लिमिट रखोगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट यानी f 1 - h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 - h। अब आप 1 से छोटा देख लीजिए, 1 से छोटा कौन सा फंक्शन है, तो 1 से छोटा आपका कौन सा है, ये है 1 के बराबर या 1 से छोटा, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 दे रखी है, तो इसका आंसर भी 1 आ गया। अब ये देखो 1 के बराबर कौन सा, यही है 1 के बराबर भी ये रहा, तो इसकी वैल्यू भी 1 है। तो आपका 1 पे कंटिन्यूअस आ गया, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, f 1 + h इक्वल टू है f 1 - h इक्वल टू है f1 के। तो यहाँ पे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना, एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो ये तो देखो इजी ही क्वेश्चन है, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए इस टाइप के। अब तो ये है कि एक मेथड के है, आप कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 14 आप कर लोगे। फंक्शन है एक तो cos x, एक -cos x। cos x तो तब लेना जब x का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर हो, और -cos x तब लेना जब x का मान 0 से छोटा हो। आपको 0 पे ही निकालना। क्वेश्चन नंबर 15 आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका फर्स्ट फंक्शन तो दे रखा f(x) का मान है आपका, ये है x cos 1/x। उसने बोल रखा x का मान तो नॉट इक्वल टू 0 है, f0 का मान 0 है। आपको बताना है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इसका सेकंड पार्ट सोर है, देखो एट x बराबर 0 पे सबसे पहले आप राइट हैंड लिमिट निकालो, तो ये आ जाएगा आपका 0 + h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 + h। 0 + h का मतलब है आपका fh। इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दो भैया, h रख दो, तो यो h cos 1/h होगा। अब अगर मैंने यहीं पे लिमिट पुट कर दी तो ये तो सारा 0 हो गया। इसके बाद आप निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, आपका आएगा 0 - h लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच का मतलब है आपका माइनस के एच। अब इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पे माइनस एच रख दीजिए, तो रखो माइनस एच और कोस माइनस वन अपॉन एच। ठीक, इसका मान भी क्या आ जाएगा जीरो, और आपको फंक्शन की वैल्यू भी क्या दे रखी जीरो, तो इसमें भी आपका कंटिन्यूअस आ गया एफ जीरो प्लस एच इक्वल टू है एफ जीरो माइनस एच इक्वल टू है एफ जीरो के। तो यहाँ लिखोगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना, एट एक्स बराबर जीरो पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट भी आपका हो गया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट दे रखा, ये भी आप कर सकते हो, कोई ऐसा टफ नहीं है। सेकंड पार्ट में आपका एफ एक्स बराबर क्या दे रखा, एक्स लॉग एक्स, उसने बोल रखा एक्स का मान नॉट इक्वल टू जीरो, एफ जीरो का मान जीरो के इक्वल, ये दे रखा, वो सॉरी एक्स का मान जीरो से बड़ा। ठीक, आपको इसे भी जीरो पे निकालना, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप एट एक्स बराबर जीरो पे सबसे पहले तो राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। राइट हैंड लिमिट का मतलब जीरो प्लस एच, फॉर्मूला आपका जो ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच का मतलब है आपका एच, तो यहाँ पे एफ एच। इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दीजिए जी, h रख दीजिए, तो h log h हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे जीरो रख लो बस, तो इसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक, अब ऐसे ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, उसका मान भी जीरो आ जाएगा भाई, ठीक है ना, और फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के जो दोनों पार्ट्स थे, ये दोनों के दोनों कंटिन्यूअस हो गए। हाँ जी, दोनों कंटिन्यूअस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसे क्वेश्चन नंबर जो है ना 15 को, और ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसे नोट कीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है 17, 18, 19 और 19 तक दे रखे। देखो ये क्वेश्चन इतने खास नहीं है, जैसे आप 17 भी कर सकते हो, कंटिन्यूअस निकालना किस पे, जीरो पे। 17 आपका ये क्वेश्चन है, आप जो है ना ये दे रखा एफ एक्स बराबर आपका वन अपॉन एक्स कोस वन अपॉन एक्स, ये दे रखा। आप क्वेश्चन नंबर 17 भी कर सकते हो, 17 को आप निकालो इस टाइप का, वैसे मैंने कराया भी है पीछे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इस टाइप का 5 और 6 वे इसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 तो इसमें 17 कर लेना। ठीक, वैसे खास नहीं है 17 वगैरह क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन नंबर 17 कर लेना बस, और एक क्वेश्चन 19 कर सकते हो, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज खत्म। इसके बाद इसे नोट करो, मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भैया। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं इनके एग्जाम्पलों पे। नोट कीजिए इसको जल्दी। देखो भाई, अब इस एग्जाम्पल को देख लो। ये एग्जाम्पल आपके पेज नंबर दे रखा है, जो है पेज नंबर है आपका 124 124 पे। अच्छा, इसके चैप्टर के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एग्जाम्पल मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें 3 पार्ट्स दे रखे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 अलग अलग क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 17 जो मैंने आपको करने के लिए दिया है। उसमें क्या है, एक्स कोस वन अपॉन एक्स है, इसमें एक्स साइन वन अपॉन एक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का देखो, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन वन अपॉन एक्स। इसमें आपका एफ जीरो का मान गिवन है, जीरो पे निकालना है आपको, तो निकालो। एट एक्स बराबर जीरो पे आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। जीरो प्लस एच का मतलब मैंने आपको बता ही रखा, क्या, एफ एच। ये जो आपका फंक्शन है, इस फंक्शन में x के प्लेस पे h रख दीजिए, तो रखिए h साइन वन अपॉन एच। अब देखो, अगर यहाँ पे आप जीरो रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट f जीरो माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f जीरो माइनस एच। इसे लिख सकते हो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f माइनस एच। अब इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रख दीजिए जी, माइनस एच रखिए, तो रखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस एच साइन माइनस वन अपॉन एच। इसका मान भी आपका क्या आएगा, जीरो, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई में तो आपका h है ना, वन अपॉन एच, यहाँ पे इसका मान भी आपका जीरो आ जाएगा। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी जीरो दे ही रखी, तो ये आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, जीरो प्लस एच इक्वल टू है एफ जीरो माइनस एच इक्वल टू है एफ जीरो के। तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस,
ठीक है ना, एट x बराबर 0 पे। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट्स भी देख लीजिए। सेकंड में f(x) का मान क्या दे रखा, 2 की पावर 1/x, उसने f0 का मान 0 है, एट x बराबर, अच्छा ये नॉट इक्वल टू 0 इस फंक्शन के लिए देता है, वो बोलता है इसमें x बराबर 0 नहीं रखना, ठीक है। अब आप इससे निकालो, एट x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 0 + h आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 + h, 0 + h का मतलब आपका क्या है, h है, तो ये आपका f h आ गया। अब इस फंक्शन में x के प्लेस पे आप h रख दीजिए, तो 2 की पावर 1/h। अब जब यहाँ पे 0 रखोगे तो आपका 2 की पावर इन्फिनिटिव आएगा, तो इसका आंसर इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे 0 - h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 - h, 0 - h का मतलब है माइनस के h, ये -h, ठीक है। अब आप क्या करो, जो है इस फंक्शन में x के प्लेस पे -h रख दो, तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 की पावर -1/h। अब 2 की पावर ये तो माइनस इन्फिनिटिव है, इसका मान आपका 0 होगा, और फंक्शन की वैल्यू उसने ऑलरेडी 0 दे रखी, यानी f0 का मान आपको 0 दे रखा, तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस आ गया। लो जी इसे भी लिख देता हूँ, देखो यहाँ लिखोगे आप f0 + h नॉट इक्वल टू है f0 - h और नॉट इक्वल टू है f0 के, तो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना, या डिसकंटिन्यूटी एट x बराबर 0 पे, ठीक है। अब इसका देखो तीसरा पार्ट है, ये थर्ड पार्ट, इसको भी देख लो। तीसरे क्वेश्चन में आपका f(x) बराबर क्या दे रखा, 1/1 - e की पावर -1/x दे रखा, और f0 का मान आपको 0 दे ही रखा, तो आप केवल इसमें राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे ये निकाली है मैंने, अगर इक्वल आ गई तो कंटिन्यूअस होगा, और इक्वल ना आई तो डिसकंटिन्यूअस। तो एट x बराबर 0 पे आप सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 0 + h, फॉर्मूला आपका वही है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 + h, 0 + h का मतलब आपका h हो जाता है, ठीक है ना, ये होगी आपका f h। तो इस फंक्शन में x के प्लेस पे आप h रख दीजिए, तो रखिए 1/1 - e की पावर -1/h, माइनस का ही है ना ये, हाँ जी। अब देखो इसका मान ऑलरेडी 1 आ जाएगा, 1 क्यों आएगा, क्योंकि इसका मान तो 0 होगा, e की पावर -इन्फिनिटिव का। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 - h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 - h, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा माइनस के h। अब इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रखो, -h रख दो, तो जब -h रखोगे तो ये तो 1/1 प्लस का h हो जाएगा, भाई यहाँ -h रख रहे, माइनस माइनस प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें वैल्यू रखी e की पावर इन्फिनिटिव, e की पावर इन्फिनिटिव का मान इन्फिनिटिव, यो क्या हो जाएगा पूरा इन्फिनिटिव, क्योंकि इन्फिनिटिव के साथ कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ इन्फिनिटिव होगा, ठीक, और 1/∞ क्या होगा जी, 0 आएगा, और f0 की वैल्यू आपकी क्या दे रखी, 0 दे रखी, तो ये भी आपका फंक्शन क्या आया, डिसकंटिन्यूअस। तो आप यहाँ लिखोगे 0 + h नॉट इक्वल टू है 0 - h इक्वल टू है f0 के, ठीक। तो यहाँ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, या डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे। अच्छा ये जो जहाँ एग्जाम्पल है, उसने एग्जाम्पल में ये भी बोला कि इस सवाल का ग्राफ बना के दिखाओ। देखो ग्राफ एग्जाम में आते नहीं है, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका बोल रहा होगा कि ग्राफ बनाओ। ग्राफ अगर नेक्स्ट जो सेमेस्टर आएगा उसमें आप ये सवाल सीखोगे ग्राफ बनाने। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोल रखा कि ग्राफ बनाओ तो उसको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि ग्राफ एग्जाम में आते नहीं है। इसमें तो एग्जाम में बस यही आएगा कि कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस निकालो। 1-2 क्वेश्चन में एग्जाम्पल में होगा बस, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको केवल कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस निकालना। ग्राफ का कोई इसमें ऐसा रोल नहीं है कि ग्राफ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या आपके ग्राफ के एग्जाम में आते हैं, ठीक। अब आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद एक मोस्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर, वो एग्जाम्पल नंबर 5 129 पेज पे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद में वो एग्जाम्पल कराता हूँ आपको।
देखो ये है एग्जाम्पल नंबर 5 जिसकी मैं बात कर रहा था। ये एग्जाम्पल नंबर 5 इम्पोर्टेंट है। देखो इस चैप्टर में जो ज़्यादा खास है वे ज़्यादा एग्जाम्पल ही है, ठीक। और जो मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ वे प्लीज़ आपको करने हैं। इस एग्जाम्पल में फंक्शन दे रखे 4, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 दे रखे हैं। उसने बोला 3 पॉइंट पे आपको निकालना है, ये डिसकंटिन्यूअस है। आपका 3 पॉइंट है, 3 ही पॉइंट इसके अंदर हो गए। देखो इसके अंदर रिलेशन कितने पॉइंटों का है, 3 का, एक तो 0 का, एक 1/2 का, एक 1 का। तो आपको 3 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस निकालना। आगे उसने क्या कहा, उसने ग्राफ भी बनाने के लिए बोल रखा। मैंने बताया ग्राफ इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस निकालना। आगे जो आएगा ग्राफ उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट पर निकालिए 0 पे। तो 0 पे आप सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालो। तो आपका f 0 + h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 + h। 0 + h का मतलब आपका h होता है, f h। अब आप देख लो 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, ये है। तो इसमें x के प्लेस पे आप h रखो, तो रखिए यहाँ पे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/2 - h। जब लिमिट पुट करोगे आंसर आएगा 1/2। इसके बाद आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे 0 - h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 - h। 0 - h का मतलब आपका आएगा माइनस के h। अब देखो 0 से छोटा कौन सा फंक्शन है, तो 0 से छोटा आप चेक कर लो। इसमें 0 से छोटा आपका कौन सा है भाई, एक बात बताओ, ये तो 0 के बराबर है, ठीक। और ये 0 और 1/2 के बीच में है। तो आप यही पॉसिबल ले सकते हो। वो सॉरी कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, ओ ये 1 के बराबर है, 1 के बराबर। अच्छा ये पहला 0 के इक्वल है, ये 0 x 1/2 के इक्वल, ये x का मान 1/2 1/2 और x के बीच में आ गया, ठीक है ना। और इसका मान आपका इसके बीच में आ गया, ठीक है जी। तो ये आपका सवाल हाँ जी सही है। देखो अब देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। तो आप देखो 0 से छोटा कौन सा है, तो 0 से छोटा इसमें फंक्शन कौन सा होगा, यो तो 0 के बराबर है, यो 0 1/2 के बीच में है, यो 1/2 के बराबर है, यो 1/1 के 1, यो 1 के बराबर। तो मोस्टली आप यो ही ले सकते हो, यो 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ गया। अब आप देखो कौन सा फंक्शन 0 के बराबर है, तो आप कहोगे जी f0 का मान ही 0 के बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 0 से छोटा कोई दे तो रखा नहीं। वैसे उसने कहा 0 और 1/2 के बीच में इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, मतलब कि इसे ही मान लो 0 के इक्वल ही। तो 0 के इक्वल ये है, 0 से छोटा भी आप इसे ही मान लो। और आप 0 से बड़ा आपके पास है, ये रहा 0 और 1/2 के बीच में, ये रहा। तो इसका मान 1/2, इसका मान 0 और इसका मान 0, तो तब भी ये डिसकंटिन्यूअस आया है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, f 0 + h नॉट इक्वल टू f 0 - h इक्वल टू है f0 के। तो यहाँ पे लिखोगे द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पे। अब निकालो एट x बराबर 1 पे। तो 1 के केस भी देख लीजिए। 1 के केस आपके क्या है, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे सबसे पहले। तो यहाँ पे 1 + h लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 + h। अब आप देखो 1 से बड़ा इसमें कौन सा फंक्शन है, तो 1 से बड़ा आपका कौन सा हो सकता है भैया। देखो ये 0 1/2 के बीच में 1/2 के बराबर है, ये आपका 1/2 और 1 के बीच में है ना। तो 1/2 यानी 1 से बड़ा तो इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है तो नहीं इसके अंदर फंक्शन 1 से बड़ा। अगर आप 1 पे निकालो तो 1 से बड़ा आप देखो कौन सा, या तो यो है 1 के बराबर, इसे मान सकते हैं 1 से बड़ा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे 1 - h लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 - h। तो अब देखो 1 से छोटा कौन सा फंक्शन है, 1 से छोटा आपका दे रखा, ये दे रखा 1/2 और 1 के बीच में। तो ये है आपका क्या 3/2। तो इसका आंसर ऑलरेडी 3/2 आएगा। देखो कुछ फंक्शन इसमें दे नहीं रखे तो हम उन्हें मान लेते हैं अपने पास से। जैसे ये है 1 के बराबर है, तो ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना।
1 से बड़ा भी हो सकता है तो हम इसे 1 से बड़ा मान लेंगे। जैसे ये है 0 के बराबर तो ये 0 से छोटा भी हो सकता है तो इसे मान लेंगे। इसके बाद आप देखो 1 के बराबर कौन सा फंक्शन है, f1 की वैल्यू आपकी ऑलरेडी 1 ही है, तो देखो ये भी डिसकंटिन्यूअस है, मतलब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3/2, उसकी वैल्यू 1। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, 1 + h नॉट इक्वल टू है 1 - h और नॉट इक्वल टू है 1 के। तो यहाँ पे द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, एट x बराबर 1 पे। ठीक, तो ये सवाल पहले ही बोल दिया कि तीनों पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, इसी के कारण है क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन 0 से छोटा कोई फंक्शन नहीं दे रखा, इसमें जो है ना आपसे 1 से छोटा कोई फंक्शन नहीं दे रखा, वो सॉरी 1 से छोटा तो दे रखा, 1 से बड़ा कोई फंक्शन नहीं दे रखा। अब आप किस पे निकालो, 1/2 पे, एट x बराबर 1/2। देखो कोई से पॉइंट पे ही निकाल सकते हो। आपने कहा पहले 0 पे क्यों निकाला, 1 पे क्यों निकाला, 1/2 पे। आप पहले 0 पे निकाल लो, 1/2 पे निकाल लो, 1 पे निकाल लो, या पहले 0 पे, 1/2 पे, 1 पे, या 1 पे, 1/2, 0 पे, निकालने तीनों पॉइंट पे ही है। तो आपके पास यहाँ आएगा राइट हैंड लिमिट, तो आप यहाँ लिखोगे 1/2 प्लस के h। अब देखो 1/2 से बड़ा आपके पास कोई फंक्शन है क्या, 1/2 प्लस h, यहाँ लिखोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। 1/2 से बड़ा है ये रहा, इसका मान ऑलरेडी क्या है 3/2 है, तो इक्वल टू आपका 3/2 आ जाएगा 3/2। ठीक, ये आपका 1/2 और 1 के बीच में है, यानी 1/2 से बड़ा। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 माइनस h, 1/2 से आपका छोटा, तो 1/2 से छोटा भी आपके पास कोई फंक्शन है तो देख लीजिए अगर हो तो, लिमिट 1/2 से छोटा। तो आप एक बात बताओ योरा, 0 और 1/2 से छोटा, इसकी वैल्यू क्या है 1/2, इसमें x के प्लेस पे 1/2 माइनस h रखोगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, यही तो रखोगे 1/2 माइनस h। अब एक बात बताओ 1/2 के बराबर कौन सा है, तो 1/2 के बराबर 1/2 ही है। ठीक, इस सवाल में तीनों फंक्शन दे रखे, 1/2 का 3 जगह रिलेशन दे रखा, वरना किसी भी पॉइंट का 3 जगह रिलेशन नहीं है। अब लेकिन ये भी डिसकंटिन्यूअस आया, आप लिखोगे 1/2 प्लस h नॉट इक्वल टू है 1/2 माइनस h नॉट इक्वल टू है 1/2 के। तो यहाँ पे लिख सकते हो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, एट x बराबर 1/2 पे। ठीक, इसके बाद आ जाइए अगले एग्जाम्पल पे, ये एग्जाम्पल कर लेना भैया जरूर। देखो एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना, तो प्लीज़ आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर मैं 6 कराता हूँ, नोट कीजिए भैया इसको। देखो भाई, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6, इस एग्जाम्पल नंबर 6 में थोड़ा अलग है। इसमें क्या कह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, आपको किसकी वैल्यू दिखानी है, ए बी सी की, यानी आपको कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस नहीं इसमें बताना, कंटिन्यूअस तो ये फंक्शन है, यानी कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी में रख के ए बी सी का मान निकालना। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, एट x बराबर 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे 0 प्लस h, फॉर्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब आपका क्या होगा, h हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 0 से बड़ा इसमें कौन सा फंक्शन है, 0 से बड़ा आपका कौन सा है, वो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा आपका ये है, तो इसमें x के प्लेस पे क्या रखो, h रख दीजिए। तो रखिए यहाँ पे h प्लस b h स्क्वायर की पावर 1/2 और ये h स्क्वायर की पावर 1/2, h की पावर 1/2, ये हो गया h की पावर 3/2। अब क्या करो, इसमें से आप देख रहे होगे h कॉमन आ रहा है, अगर मैं यहाँ से h कॉमन लूँ तो इसकी पावर भी 1/2 आ जाएगी, ये आ गई 1/2, यहाँ पे 1 प्लस बी एच की पावर 1/2 बची, और ये h की पावर 1/2 ऑलरेडी है, यहाँ पे बी एच की पावर 3/2। ठीक है, अब आप इसमें से और इसमें से h की पावर 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो लीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, h की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस बी एच की पावर 1/2 माइनस 1, यहाँ पे बचा बी एच की पावर 3/2। अब एक बात बताओ, ये 1/2 पावर है, ये 3/2 है, अगर ये मैं इसमें से लेस करने लगा तो पावर बचेगी केवल 1, उसे लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट
एच टेंडिंग टू 0, 1 प्लस बी एच की पावर 1/2 माइनस के 1, यहाँ पे बचेगा बी एच। अब मैंने आपको एक सीरीज बताई थी, क्या सीरीज बताई थी, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 की, 1 प्लस एन एच प्लस के एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये माइनस के 1, ये बी एच, इससे ये कैंसिल हो गया। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 बी एच अपॉन 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचा 1, 1/2 बाहर गया, 1/2 माइनस 1, यहाँ से एक बी एच बच गया, एक बी एच तो बाहर आ गया, ठीक। अपोन में क्या है आपका, अपोन में है बी एच, इससे ये कैंसिल हो गया। अगर आप इसमें लिमिट रखो तो ये सारा 0, 1 बचेगा, यानी ये 1/2 भी तो है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। अब आप एक चीज देखो, ये तो वैल्यू आई है आपकी राइट हैंड लिमिट की, अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपकी यहाँ से 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच, 0 से छोटा कौन सा फंक्शन है, ये है, तो इसमें x के प्लेस पे माइनस एच रख दो, तो रखिए डायरेक्ट लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ए प्लस 1 माइनस के एच प्लस साइन माइनस एच अपॉन माइनस के एच। अब देखो ऊपर से ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये आपका ये भी आपका माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से भी माइनस और यहाँ से भी माइनस कॉमन आकर प्लस हो गया, तो आपका यही तो बचेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ए प्लस 1 इंटू एच, इसे ऐसे ब्रैकेट में कर लो, साइन एच अपॉन एच। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन सी प्लस साइन डी का, क्या होता है जी, वो फॉर्मूला देख लीजिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ये होता है 2 साइन, इसे इसके साथ ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो जब इसे इसके साथ ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो h इसमें से कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1 h अपॉन 2 कुछ ऐसा आ जाएगा, और कोस अगर आप इसे इसके साथ लेस करोगे तो यो प्लस का यो माइनस आएगा, बीच में तो माइनस, यो माइनस होगा यो प्लस, तो कुछ ऐसा आएगा, क्या ए एच अपॉन 2, अपॉन में क्या है जी h है। अब आप एक बात बताओ, इसे ऐसे लिख सकते हो 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 कोस ए एच अपॉन 2, और इनटू में लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, इसे लिख सकते हो क्या a 2/2 इंटू एच, और यहाँ पे h ऐसे लिख सकते हो। भाई देखो ये तो 1 और 1 2 हो गया, a प्लस 2/2 इंटू एच, ये नहीं रहा, और ये h इसके अपोन में, इस पे अलग अलग लिमिट लगा ली। अगर मैं इस पे लिमिट रखूँ तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, बचेगा क्या, 2 ही तो बचेगा भाई, 2, ये बच गया लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसके साथ क्या करोगे, इसके साथ आप जो है ना देखो h, अब आपको फॉर्म बनानी, फॉर्म क्या बनानी है मैं बता रहा आपको, आप जो है ना a प्लस 2/2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस 2/2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्योंकि वो अभी समझ में आ जाएगा आपके। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन a प्लस 2/2 इंटू एच, और अपोन में a प्लस 2/2 इंटू एच, इसे इसके साथ ले लो, और ये आपका a/2 a प्लस 2/2 अलग रह गया। अब मुझे इसका मान बता दीजिए, इसका 1 होता है, मैंने बताया था लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, ये और ये वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू 1 बन गई, तो आपके पास 2 बचा और a प्लस 2/2 बचा, इससे वो कैंसिल, तो क्या आ गया a प्लस 2, ठीक। अब यो बताओ कौन सा फंक्शन 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर यो है, इसका आंसर क्या है, C है। अब उसने क्या बोला, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी तो यो होती है जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो। इसका मान आप बताना क्या निकला था, इसका मान निकला था 1/2, इसकी वैल्यू a प्लस 2, इसकी वैल्यू c। तो एक बात बताओ, ये कॉन्स्टेंट है ना, तो अगर मैं इसकी कंपेयर इससे करने लगा तो आप कुछ ऐसे लिखोगे a प्लस 2 इक्वल टू 1/2, तो a की वैल्यू ये 2 इधर जाएगा, ठीक है ना भाई, ये 2 इधर चला गया, माइनस का 2 हो गया, ये कितना हो गया -3/2, ठीक।
इसके बाद अगर मैं इसकी कंपेयर इससे करूंगा तो c की वैल्यू 1/2 और क्या बच गया b, तो b इसमें है नहीं, उसकी वैल्यू क्या लिखोगे 0। अब आप आंसर देख लीजिए इसका, यही आ रहा है क्या एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल नंबर भैया आपका 6 है, a की वैल्यू आपकी -3/, यही आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको इस सवाल में कुछ नहीं करना था, केवल a b c की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। तो आप इसे फिलहाल नोट कीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कराता हूँ। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, एग्जाम्पल नंबर 7 आप कर सकते हो, ये एग्जाम्पल नंबर 7 आप करोगे, मुझे एग्जाम्पल नंबर 8 बताना है, तो आप इसे नोट कीजिए, मैं एग्जाम्पल नंबर 8 बताता हूँ, ठीक है ना। नोट कीजिए इसको जल्दी।